ॐ यां मेधां देवगणः पितरच उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु। ॐ आज के सेशन में हम जो हमारी एक चेतना का स्रोत है हमारे आध्यात्मिक शरीर में, कुंडलिनी, उसके बारे में बात करेंगे और कुंडलिनी जागरण के बारे में बात करेंगे। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी जागरण क्या होता है। कुंडलिनी का जागरण का हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। और ये भी पूछते हैं कि क्या मैंने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है, क्योंकि एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है अध्यात्म का, जिसमें मेरे विचार में उसी को बोलना चाहिए जिसको इसका अनुभव हो, कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो। केवल पढ़ी पढ़ाई बातों से या कहीं से सुन करके अगर हम कुंडली के बारे में या कुंडली जागरण के बारे में बात करेंगे तो वो ज्ञान अधूरा ज्ञान होगा और कहीं किसी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसा कि पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, हमारे आध्यात्मिक शरीर में बहुत सी नाड़ियां होती हैं, लाखों नाड़ियां होती हैं, जो हमारे सारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। और जहां जहां पर ये नाड़ियां मिलती हैं वहां पर चक्र बन जाते हैं। 114 चक्र होते हैं, लेकिन 7 चक्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बारे में जो मेरे दूसरे वीडियो है मैं बता चुका हूँ। और इन्हीं चक्रों में से जो एक प्रारंभिक चक्र है, मूलाधार चक्र होता है, उस चक्र में जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, कुंडलिनी है, वो निवास करती है, वो विराजती है। ये जो मूलाधार चक्र होता है, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके समीप होता है और उसमें कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है। अब ये कुंडलिनी कैसी होती है? ये कुंडलिनी जो होती है, एक इसको कहा जाता है एक सर्पिणी की तरह होती है, जैसे सरपेंट है, सांप के तरीके से होती है। और शिवलिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये उससे ये लिपटी रहती है। और इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ होता है। और अध्यात्म में, ध्यान में, मेडिटेशन का एक उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी इस कुंडली शक्ति को ऊपर की ओर उठाएं, क्योंकि कुंडली शक्ति का जो कुंडलिनी का जो मुख है वो नीचे की ओर है।
और जब तक ये जागृत नहीं होती, इसकी जो हमारी जो चेतना है नीचे की ओर बहती है। अब ये जब ऊपर की ओर इसका मुंह होगा तो क्या होगा, ये समझने की बात है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। और जो कुंडलिनी शक्ति है जब ये जागृत होती है। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। और जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये सभी चक्रों को भेदती हुई जो हमारा शीर्ष का चक्र है, हमारा 7वां चक्र है, जिसको सहस्रार चक्र कहते हैं, तो वहां तक जाती है। अब ये जो प्रक्रिया है ये कैसे होती है, इसको समझना है हमको। और इसको कुंडली जागरण करने के क्या तरीके हैं ये हमने जानने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, जो हमारे चक्र हैं, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, और हमारे शिखर में बिल्कुल सिर के ऊपरी भाग पर सहस्रार चक्र है। अब हमारे चक्र ब्लॉक रहते हैं, इनएक्टिव होते हैं, अंडर एक्टिव होते हैं। इन चक्रों को बैलेंस करना होता है, जो इनकी ब्लॉकेज होती है वो खत्म करनी होती है। तो कुंडलनी जब ऊपर की ओर चलेगी तो वो तो इन चक्रों को भेद तभी पाएगी जब इनकी ब्लॉकेज, जब उनमें ब्लॉकेज नहीं होगी। जैसे एक लिफ्ट है और एक बिल्डिंग में 7 फ्लोर बने हुए हैं, और लिफ्ट को जो ऊपर जाना है, अगर वो सेकंड फ्लोर पे जाकर ही, सेकंड फ्लोर पर ही जाके कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं रुक जाएगी, वो वहां से ऊपर नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कई बार किसी एक चक्र पे जाके रुक जाती है, क्योंकि इसको ऊपर की ओर जाने का, ऊपर ब्लॉकेज की वजह से नहीं जा पाती। तो ये मैं आपको विस्तार में समझाता हूँ। पहली बात यह है कि कुंडलिनी जागृत कैसे हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के बहुत से तरीके हैं। पहला तो है कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटल। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं, जिनका अनायास ही किसी कारण से, किसी घटना से, किसी दुर्घटना से या किसी और कारण से कुंडली जागरण हो जाता है। तो ये कारण होता है एक्सीडेंटल। अब दूसरा कारण, दूसरा क्या तरीका है कुंडली को जागृत करने का, वो होता है योग से। जो हम बहुत से हमारे योगासन हैं वो कुंडली जागरण के तरीके बताते हैं। हठ योग जो है उसमें शीर्षासन को भी बताया गया है, और भी बहुत से आसन हैं जिससे हम अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं। तो ये योगासन के जरिए हुआ। और जो तीसरा तरीका है वो है शक्तिपात के द्वारा।
शक्तिपात में कोई ऐसे आध्यात्मिक गुरु, ऐसे कोई आध्यात्मिक गाइड जिनका कुंडली जागरण हो चुका हो, वो दूसरे व्यक्ति की कुंडली को जागृत कर सकते हैं। तो ये शक्तिपात का तरीका है। चौथा तरीका है भक्ति और प्रेम का मार्ग। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से हमारे भक्ति मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी कुंडली को जागृत किया। जैसे मीरा। मीरा ने कभी कुंडली का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि नाचते गाते भगवान कृष्ण को रिझाते ही उनका कुंडली जागरण हो गया था। तो वो भक्ति के मार्ग से है। और जो अंतिम मार्ग है वो है ध्यान के द्वारा। अब इन सब मार्गों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि हमको किस मार्ग से अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। जो एक्सीडेंटल है उसमें तो हमारा किसी का नियंत्रण नहीं है, वो तो विरले होती है। ऐसे बहुत से केसेज आए हैं कि किसी के सिर पर कोई चोट लगी और उसके कुछ समय बाद वो व्यक्ति बेहोश रहा या कोमा में चला गया, और जब वो होश में आया तो उसमें विलक्षण परिवर्तन हो चुके थे। जो उसके सिर पर प्रहार हुआ, चोट लगी, उससे उसकी किसी कारणवश उसकी कुंडली जागृत हो गई थी। तो इस पर तो किसी का कोई वश है नहीं, ये तो परमात्मा अगर करवाता है तभी होता है। और मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं और मैंने ऐसे केसेस सुने भी हैं। एक संत हुए हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो गांव में थे और कभी किसी ने उनके सिर पर कोई पत्थर या ईंट उठा के मारी, तो जिससे वो बेहोश हो गए। और जब वो होश में आए तो उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी हो गया था और भी बहुत से उनके अंदर विलक्षण परिवर्तन हो गए थे। तो ये तो एक्सीडेंटल हुआ। अब दूसरा मैंने आपको बताया कि योग से। अब योग से तो अगर आप अपना जागरण करना चाहते हैं तो ये तो किसी साधक जिसको योग का पूरा ज्ञान हो उसके माध्यम से ही करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने खुद कोशिश की तो हमारी जो चेतना है, जो प्राण शक्ति है, चेतना की शक्ति है, ये कहीं अगर ये फंस गई किसी चक्र पर तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो जब तक कोई ऐसे साधक ना हो, कोई गुरु ना हो, तब तक हमको खुद ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा मार्ग है किसी महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व द्वारा शक्तिपात। अब ऐसा भी बहुत से वृतांत सुनने को मिलते हैं, केसेस देखने को मिलते हैं, और आज के समय भी ऐसे लोग हैं जिनके कुंडली जागरण हो चुका है और वो शक्तिपात के द्वारा, अपने अपने आशीर्वाद के द्वारा, ब्लेसिंग के द्वारा दूसरे व्यक्ति की कुंडली का जागरण कर सकते हैं। लेकिन प्राय देखने में ये आता है कि इस तरह से जो शक्तिपात किया जाता है वो मोमेंट्री होता है, कुछ समय के लिए होता है, ज्यादा समय तक वो नहीं रह पाता है। तो ये शक्तिपात के द्वारा कुंडली जागरण है।
उसके बाद भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है। बहुत से लोग भक्ति मार्ग के द्वारा, प्रेम मार्ग के द्वारा भी, ऐसे बहुत से महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो नाचते नाचते ट्रांस में चले जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो जब भक्ति में तल्लीन होके नाचते थे तो नाचते नाचते ही वो ट्रांस में चले जाते थे और उनको सब विस्मृत हो जाता था, इस लोग का, पूरे समाधि में चले जाते थे, उनका कुंडली जागरण हो जाता था। अब आखिरी विधि जो है कुंडली जागरण की, वो ध्यान के द्वारा है, जो हम करते हैं, हम लोग जो करते हैं, कोशिश करते हैं, वो ध्यान के द्वारा करते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो जो हमारी कुंडली, जो सर्पिणी, जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है, एक बार ध्यान करने के बाद वो एक बाल के बराबर ऊपर उठता है उसका मुंह, क्योंकि उसके मुंह को ऊपर की तरफ जाना है, जबकि उसका मुंह नीचे की तरफ है। जो चेतना का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, वो चेतना का नीचे बहना होता है। तो ये सतत प्रक्रिया है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ध्यान में कुछ दिन बैठते हैं और वो सोचते हैं कि उनके सभी चक्र खुल जाएं, सभी उनके कुंडली जागरण हो जाए। इसमें यह भी है कि अगर हमारे पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों से हमारी कुंडली पहले से ही कुछ जागृत है, तो बहुत से लोगों को कम समय लगता है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि जिनकी कम उम्र में ही कुंडली जागृत हो जाती है, या कुछ कुछ ही प्रयास के बाद उनकी कुंडली जागृत हो जाती है। जो साधारण व्यक्ति है, जिसने आध्यात्म के मार्ग पर अभी चलना शुरू किया है, उसका कुंडली जागरण धीरे 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 प्रयास से, लगन से और परमात्मा की कृपा से होता है। क्योंकि एक बार जब आप ध्यान करते हो तो एक बाल के बराबर कुंडली का मुंह ऊपर की ओर उठता है। तो जो लोग ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, कब उनकी कुंडली जागृत होनी शुरू हो जाती है। और जब उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, जो चमत्कार होते हैं, तब उनको लगता है कि हमारे साथ में कुछ ऐसा हो गया है, हमारे साथ में कोई आध्यात्मिक घटना घट गई है। तो ये कुंडली जागरण की प्रक्रिया है। ध्यान में भी जो मंत्रोच्चारण करते हैं, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान में प्राणायाम और ध्यान और मंत्रों का उच्चारण, जिस तरह से एक सपेरा बीन बजा करके सांप को अपनी ओर बुलाता है, उसी तरीके से जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये सर्पिणी जो है, ये अपना मुख ऊपर की ओर करके चलना शुरू कर देती है। तो ध्यान में मंत्रोच्चारण का भी, मैं जो आपको मंत्र कराता हूँ ध्यान में, तो इनका भी हमारे आध्यात्मिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये तो कुंडलिनी जागरण की विधियां हो गई। अब कैसे पता लगे कि मेरी कुंडली जागरण हो चुकी है, क्या अनुभव होते हैं कुंडली जागरण के, क्या जीवन में परिवर्तन होता है? जिस व्यक्ति का कुंडली जागरण प्रारंभ हो गया है, अब कुंडली जागरण का ये अर्थ मत समझें आप कि आपका कुंडली जागरण हो गया तो सहस्रार तक आपकी कुंडली पहुंच गई है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी कुंडली जब ऊपर की ओर चलती है तो हमारे किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है, और वो जो चक्र होता है, जब वो वहां ऊपर ब्लॉकेज है,
वो चक्र होता है हमारी कुंडली की सारी शक्ति को सोख लेता है। तो उस चक्र के सभी गुण हमें हमारे को दिखाई देते हैं। जैसे मणिपुर चक्र पे मान लीजिए आकर रुक गई, या स्वादिष्ठान पर आके रुक गई, या अनाहत चक्र पे आके रुक गई, तो उन चक्रों के जो गुण धर्म स्वभाव होते हैं वो पूरी तरीके से उजागर हो जाते हैं, क्योंकि वो कुंडलिनी की पूरी शक्ति को अपने उस चक्र पर सोख लेता है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनके जीवन में बहुत से अनुभव होते हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत से मिरेकल्स होते हैं, और उनका सहस्रार जागृत नहीं होता, उनका सहस्रार चक्र जागृत नहीं होता है। तो मतलब यह है कि ये कुंडलिनी किसी भी चक्र पर जाकर के रुक सकती है और उस चक्र को पूरी तरह से जागृत कर देती है। अब कैसे पता लगे कि जिस व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण हो रहा है उसके जीवन में क्या ऐसा घटित होता है, क्या घटनाएं होती हैं कि उस व्यक्ति को लगे कि मैं आध्यात्मिकता के मार्ग पे चला हूं और मेरा कुंडलिनी का जागरण हो रहा है। क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन में होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जिस व्यक्ति की कुंडलिनी का जागरण शुरू होने लगता है उस व्यक्ति के व्यवहार में, आचार में, शरीर में, मन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जिस व्यक्ति को कुंडलिनी जागरण शुरू होगा उसके मूल स्वभाव में बहुत से परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, उसके शरीर में बहुत से परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति के खाने पीने के स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। वो बहुत सी ऐसी चीजों को, तामसी चीजों को जो पहले लेता था, खाता था, वो तामसी चीजों को खाना बंद कर देगा। पूरी तरीके से उसका प्रयास ये रहेगा कि सात्विक भोजन को ही वो खाए। उसको तामसी से और राजसी भोजन से धीरे धीरे विरक्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके अलावा जिस व्यक्ति का कुंडली जागरण हो रहा है वो उन्हीं व्यक्तियों से मिलना पसंद करेगा, उन्हीं व्यक्तियों से बात करना पसंद करेगा जो परमात्मा की बात करे, ध्यान की बात करे, ज्ञान की बात करे, और बाकी लोगों से उसको धीरे धीरे विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी। वैराग्य, एक वैराग्य की भावना मन में आ जाएगी। उस व्यक्ति को कई बार अपने को लगेगा कि मैं अनोखा हूं, मैं अकेला हूं, क्योंकि उसके सर्कल में जो दूसरे लोग हैं, जो उनका व्यवहार है वो पूरी तरीके से मेटेरियलिस्टिक होता है। जबकि वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये ज्ञान को देने वाली नहीं है, ये हमको जीवन में उन्नति देने वाली नहीं है, बल्कि हमारे को जीवन में तनाव देती है, परेशानियां देती है, और वो जीवन के परम आनंद को पाने की तरफ चल देता है। तो ऐसे में वो उन लोगों से ही मिलना पसंद करता है जो उससे समझते हैं, पहली बात, जो उससे आध्यात्मिक बात करते हैं, जो उससे ज्ञान की बात करते हैं, जो उससे परमात्मा की बात करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो इधर उधर की बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, उनसे उनको विरक्ति होनी शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है इससे। और जब हम ध्यान करते हैं, कुंडली जागरण होनी शुरू होती है, तो हमारे शरीर के कुछ भागों पर एक टिंगलिंग सी होती है। जैसे सपोज आपके आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी है, आ रही है, तो आपको जो दोनों आईब्रोज के बीच में कुछ एक फीलिंग होगी, इचिंग की फीलिंग होगी। या अनाहत पर है तो हमारा जो हृदय स्थल है वहां पर हमारे को कुछ टिंगलिंग फील होगा, कुछ ऐसा सेंसेशन सी फील होगी जो उसको लगातार रहेगी।
और एक नाद, अनहद अनहद नाद सुनाई देता है, और वो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर बाद खुमारी में जाता है। कि जब कुंडली जागरण होने लगती है तो एक ऐसा आनंद मिलना शुरू हो जाता है, ऐसे आनंद की खुमारी मिलने लगती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति चाहता है कि मैं उस खुमारी को दोबारा से अनुभव करूं। तो वो कहीं पर भी होता है, उसका मन करता है कि मैं ध्यान में बैठ जाऊं, आंख में आंखें बंद कर बैठूं, भले ही 2 मिनट के लिए बैठूं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। और उसको अकेलापन अच्छा लगता है, और अकेलापन उसको इस तरह से अच्छा लगता है कि अगर वो भीड़ में भी होता है, वो साक्षी भाव से देखता है। वो किसी मैरिज फंक्शन में गया, किसी पार्टी में गया, तो वहां वो साक्षी भाव से देखता है। वो इस भाव से देखता है जैसे कोई मूवी देख रहा हो, जैसे कोई ड्रामा देख रहा हो, और वो हर चीज को उसी नजर से देखता है और अपने को ऐसे देखता है कि मैं उसका एक अलग से पात्र हूँ। उसके दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आ जाता है, और दुनियावी चीजों से विरक्ति होने लगती है। वो समझ जाता है कि ये जो दुनियावी चीजें हैं, जितना लाइफ के लिए जरूरी है वो तो मुझको करनी है, लेकिन जितना मेरे लिए बोझ है जो मुझको लेके नहीं जानी है अपने साथ में, उनसे उनको विरक्ति हो जाती है। तो कुंडली जागरण के बहुत से अनुभव होते हैं। अब अगला प्रश्न ये है जो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, जिनका जवाब मैं देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या मेरे कुछ अनुभव हैं कुंडली जागरण के। तो इसका जवाब है हाँ। मेरा कुंडली जागरण के जो अनुभव प्रारंभ हुए वो आज से करीब 15 साल पहले से हुए। और मेरा कुंडली जागरण जब हुआ, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं रहे कभी भी, और परमात्मा को ही मैंने अपना गुरु बनाया था। तो जब परमात्मा को अपना गुरु बनाया था, परमात्मा के बहुत से तरीके होते हैं बताने के, आपको जागृत करने के, आपको आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाने के। तो मैंने एक बार, मेरे को बहुत कुछ परमात्मा ने जो नींद में है, जो एक नींद की अवस्था होती है, उसमें मुझे ज्ञान दिया। तो मैंने एक बार ये देखा कि मैं खड़ा हूं और मैं अपने को सामने बैठा हुआ देख रहा हूं। और मैं अपने को क्या देख रहा हूँ कि मेरे सारे शरीर में जैसे एक दिवाली पर आतिशबाजी होती है, उस तरीके से हो रही है। मेरे सारे चक्र जो हैं एक्सप्लोड कर रहे हैं, मेरा सारा शरीर जो है उनमें एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, और मैं सामने खड़ा हुआ अपने उस शरीर को देख रहा हूँ। ये बहुत ही एक विलक्षण अनुभव था, और बहुत देर मैं अपने उस शरीर को देखता रहा। अब इसके बाद मुझे जो अनुभव होने शुरू हुए, मेरे जीवन में जो घटनाएं शुरू हुई, वो अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल्स थी। लगातार बहुत सी मिरेकल्स होने शुरू हो गए, और जब ये घटनाएं हुई तो ये तो मैं समझ गया था कि कुछ ऐसा अनूठा मेरे भीतर हो रहा है, कुछ ऐसी अनूठी शक्ति मेरे भीतर जागृत हुई है जो मुझे ये सब दिखा रही है। जैसे कि सुबह 4 बजे अगर मैं कोई घटना देख रहा हूँ जो कि अचानक एग्जैक्टली 4 बजे होती थी और 1 या 2 सेकंड के लिए होती थी, तो वो घटना एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद में देख लेता था, वही सीन। एग्जैक्ट 4 बजे कोई इंसिडेंट मैंने अचानक देखा, विजन बोलते हैं इसको, इसको विजन बोला जाता है। दिस इज नॉट ए ड्रीम। कि सुबह 4 बजे मैं कुछ देखा और उसके बाद में जाग जाता था, मैं समझ जाता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, और वही वही घटना एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद घटित हो जाती थी। तो ऐसा लगातार हुआ, और पहले सोते में हुआ, और कई बार जागृत अवस्था में भी बहुत सी बातें ऐसी हुई। बाद में मैंने इन घटनाओं पर किताब लिखनी भी प्रारंभ की, जो मैं भी लिख रहा हूँ, अमेजिंग मिरेकल्स ऑफ लाइफ। तो ये मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई। उसके बाद
जब आपकी कुंडली जागृत होती है, परमात्मा आपको कुछ शक्तियां दे देता है, कुछ प्रतिभाएं दे देता है, कोई आपको गुण दे देता है। तो उस समय क्या होता, ऐसा होता होना शुरू हुआ कि कोई जैसे आता था और कुछ पल के लिए गा के चला जाता था, और ऐसी बातें बोल के चला जाता था जो 1 या 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होता था समय। उस 1-2 मिनट के अंदर ही, जैसे मेरी जो कविता है महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर, वो मैंने सोचा नहीं था कभी, एक एक मिनट के लिए वो मुझे किसी ने बोला, तो जितना समय उसको लिखने में 2 मिनट लगा हुआ, लेकिन वो जब वो बोल रहा होता था उस समय में मुझे लिखना होता था। अगर मैं उस समय में नहीं लिखता था तो उसके बाद वो गायब हो जाता था। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर, इसके लिए भी ऐसा हुआ कि वो तो मैं जब ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मुझे अचानक मेरे अंदर आवाज आनी शुरू हुई, और मैंने साइड में गाड़ी रोकी, और वो गुरु गोविंद सिंह पर जो कविता लिखी गई वो देश विदेश के चैनल्स पर सुनाई गई बाद में, जो देश विदेश के सिख चैनल्स हैं उन पर सुनाई गई। और वो ऐसी थी कि उनके ऊपर लिखना एक किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात ही नहीं है। वो जो प्रतिभा थे गुरु गोविंद सिंह जी और महात्मा बुद्ध। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटना शुरू हो जाता है। फिर मैंने ईश्वर से संवाद लिखा, क्योंकि उस समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे मेरा ईश्वर से संवाद, प्रत्यक्ष संवाद हुआ। तो ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको कि मेरे अनुभव कुंडली जागरण के क्या रहे। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं हमारे साथ में जो हमारे को कुंडली जागरण के बाद, उसके बाद व्यक्ति को वो परमात्मा कुछ संदेश देता है कि जो तुम्हारा जीवन है, जिस वो उद्देश्य बता देता है परमात्मा कि तुम जो इस धरती पर आए हो, या तो तुम उन सब की तरह रह लो जो यहाँ पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और जा रहे हैं, या तुम अपने जीवन का भी उद्देश्य बना लो। और जो मैंने परमात्मा से अपने जीवन का उद्देश्य मांगा, वो मैंने ये मांगा, और परमात्मा जो जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे माध्यम से मैं कुछ लोगों को देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। और भले ही वो ज्ञान हो, भले ही वो किसी व्यक्ति के जीवन की संतुष्टि हो, कहीं वो मन की संतुष्टि हो, आध्यात्मिक संतुष्टि हो, या आत्मिक संतुष्टि हो। तो मैंने परमात्मा से ये मांगा कि प्रभु मेरे माध्यम से अगर किसी का कोई कल्याण हो सकता है, किसी का कोई भला हो सकता है, तो वो तो ये सबके साथ है। जब आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप पूछते हैं बहुत से लोग, मैं किस लिए धरती पर हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य परमात्मा बता देता है उसके बाद आपको। अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु आपको बता देगा, अगर आप कोई गुरु नहीं है तो आपको। लेकिन परमात्मा की आवाज को सुनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप कोई जो शरीरधारी व्यक्ति है वो तो आपको बता देगा, आप सुन लोगे। लेकिन परमात्मा के मैसेज को सुनना बहुत कठिन होता है। उसको सुनने के लिए आपको बहुत गहरे, बहुत गहन अवस्था में जाना पड़ता है। तो ये मेरे कुंडली जागरण के अनुभव रहे। तो आज मैं आपको कुंडली जागरण के बारे में यही बताना चाहता था। अब कुछ देर ध्यान भी करते हैं। अब हम सब ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। और ये समझ कर चले कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी कुंडलिनी का जो मुख नीचे की ओर है थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर उठता है, और हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है वो जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। पूरा ध्यान प्राण शक्ति पर रखिए। हर आती हुई सांस पर, हर जाती हुई सांस पर अपना ध्यान रखें।
कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल अपनी सांस को देखते रहें। आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को, गहरी सांस धीरे धीरे भीतर। जितनी गहरी सांस उतना गहरा ध्यान। पूरा ध्यान अपनी सांस पर। धीरे 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 अपने भीतर उतरें, अपने शरीर के भीतर जाएं। देखें अपने शरीर को भीतर से। अपने हृदय को देखें, अपने तंत्र को देखें, अपनी रुधिर वाहिकाओं को देखें। देखें अपने बहते हुए रक्त को, धड़कते हुए हृदय को। अपने पूरे ध्यान को अपनी दोनों भवों के बीच ले जाए। दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को लीजिए। अपनी सारी चेतना को, अपने सारे ध्यान को अपनी दोनों भवों के बीच ले जाए। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी पल पल। हिमालय बन गया मेरा शिखर। उदित हुआ सूर्य मम आकाश में। गंगा बही अविरल। हिमालय बन गया मेरा शिखर। देखें अपने दोनों भवों के बीच उदित हुए सूर्य को। उस सूर्य से निकलते प्रकाश को देखें। वो प्रकाश मेरे मस्तक के आकाश में फैल रहा है। वो धीरे धीरे मेरे सारे शरीर में जा रहा है। मेरा सारा शरीर एक प्रकाश पुंज बन गया है। मेरे सारे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे शरीर का प्रकाश छन छन के बाहर तक जा रहा है। मैं प्रकाश का पुंज बन गया हूँ। ओ ओ
ओम हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम 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 शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।